गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखेंगे जीपी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। गाइस, क्वेश्चन है फाइंड द जीपी हुज फिफ्थ टर्म इज 48 एंड सेवंथ टर्म इज 192। हमें जीपी फाइंड करनी है जिसकी फिफ्थ टर्म 48 दी है और सेवंथ टर्म 192 दी है। तो गाइस, मान लेते हैं ए जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो कॉमन रेशियो है जीपी का। अब देखिए, फिफ्थ टर्म बोला है तो जनरल फॉर्मूला ए आर इन रेज टू पावर n-1, तो n की जगह 5 रखेंगे क्योंकि फिफ्थ टर्म के लिए बोला है। तो ए आर रेज टू पावर 4, तो फिफ्थ टर्म कितनी दी है 48, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेवंथ टर्म ए आर n-1, ए आर n की जगह 7 -1, तो ए आर रेज टू पावर कितना आ जाएगा 6। तो सेवंथ टर्म कितनी दी है 192, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, तो ये इक्वेशन सेकंड लिखी ए आर रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय ए आर रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू थी 192 डिवाइड बाय 48। ए और ए कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये आर बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आर रेज टू पावर 6 है, आर रेज टू पावर 4 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दी, तो कितना आया आर रेज टू पावर 2, तो जब हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा आपका 4। अब देखिए, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मैंने कर दिया इधर रूट शिफ्ट। अब रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। अब यही आर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में भरेंगे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट थी तो आर की वैल्यू हम भरेंगे 2, तो ए आर की वैल्यू आ गई 2 की पावर 4 इक्वल टू 48 ए इंटू, अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये लिख दिया मैंने 16 इक्वल टू 48। अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 16, तो जब डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा आपका 3। अब a की वैल्यू भी आ गई, r की भी आ गई, तो सीरीज क्या बोलती है a इंटू आर a इंटू आर स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू भरेंगे a की जगह 3, a r की जगह कितना आता है 2, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, इधर 2 का क्यूब, तो ये 3 2 6। अब देखिए 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 3 12, ये 8 इंटू 3 24। अब देखिए इनकी आप कॉमन रेशियो अगर फाइंड करोगे तो ये 1/2 ही आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड जीपी जो हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3 and ninth term is 16/243. फाइंड द फोर्थ टर्म। बोल रहा है जो फिफ्थ टर्म है जीपी की वो में 1/3 दी है और जो नाइन्थ टर्म है वो 16/243। तो हमें फाइंड करना है, बताओ फोर्थ टर्म कौन सी है। तो मान लेते हैं ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है इस जीपी का। तो हमें पता है ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1। अब हमें फिफ्थ टर्म की बात की है तो a5 इक्वल टू ए रेज टू पावर n की जगह 5 -1, तो a r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इक्वल टू 1/3, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा बोला है नाइन्थ टर्म, तो a9 की वैल्यू कितनी आएगी a r रेज टू पावर 8 इक्वल टू कितनी दी है 16/243, तो ये आ गया 16/243, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। सेम क्वेश्चन जैसे पिछला किया था, डिवाइड कर दो सेकंड बाय फर्स्ट, तो a रेज टू पावर a इंटू आर रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय a इंटू आर रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16/243 डिवाइड बाय 1/3। अब देखिए a कैंसिल हो जाएगा, अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा r रेज टू पावर 4। ये देखिए 16/243, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ऊपर तो 3/1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा तो 381 जा 243 होता है। तो यहाँ पे देखिए r रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16/81। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए r रेज टू पावर 4 था तो यहाँ पे
कुछ पता नहीं लग रहा था कि कैसे सॉल्व करें। अब मैंने क्या किया, जो 16 था तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴, मतलब 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो अब 81 था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3⁴। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 थी, सेम करनी थी पावर। अब देखिए ये पावर कैंसिल हो जाएंगी सारी, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। अब इसी r की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है ताकि हमारा a फाइंड हो जाए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ar⁴ इक्वल टू 1/3। देखिए r की वैल्यू कितनी आई 2/3, उस पावर 4 इक्वल टू 1/3। अब देखिए 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81 इक्वल टू 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ट्रांसपोज कर दो, ये आ जाएगा आपका 81 डिवाइड बाय 16। तो जब हमने इसको सॉल्व किया कितना आया हमारा 27 डिवाइड बाय 16, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें उन्होंने पूछा था कि फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालने की, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो a4 का फॉर्मूला क्या होगा, ar⁴ -1, तो यह आएगा ar⁴3। a की वैल्यू अभी निकाली हमने 27/16 इंटू r की वैल्यू निकाली थी 2/3, तो इधर क्यूब है तो क्यूब आएगा इसका। अब 27/16 ये तो वैसे ही रहा, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। जब सॉल्व किए ये हमारा आया 1/2। तो जो a4 थी वैल्यू वो क्या थी 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 64, फाइंड द सीरीज। बोलता है जो थर्ड टर्म है जीपी की वो स्क्वायर होगा किसका, फर्स्ट टर्म का, एंड फिफ्थ टर्म हमें दी है 64, तो हमें फाइंड करना है, बताओ सीरीज क्या होगी जीपी की। तो देखिए जो थर्ड टर्म है जीपी का वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यही क्वेश्चन में बोला था। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आएगी a इंटू r⁴n-1, n की जगह जब हम 3 बन गए तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो a इंटू r⁴ इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा a ही है, तो उसने बोला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर कर दिया। अब यहां से r² की वैल्यू निकाल सकते हैं, a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a² डिवाइड बाय a, तो कितनी वैल्यू है, a के कैंसिल हो जाएगा, तो r² आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट फिफ्थ टर्म इज 64, सो हमें पता है फिफ्थ टर्म दी हुई है 64, तो उसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं। देखिए तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या आएगी, ar⁴ कितनी दी है 64। अब देखिए r⁴ को ऐसे लिख सकते हैं हम, r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए r² की वैल्यू अभी निकाली थी a के बराबर, तो r² की जगह मैंने a भर दिया, तो कितना आया a², तो a² इंटू a⁴ इक्वल टू 64। अब देखिए 64 को ऐसे लिख सकता हूँ 4⁴3, जब 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, a इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई यहां पे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, r² इक्वल टू a, तो यहां से r की वैल्यू निकल सकती है। देखिए यहां पे क्या किया है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने 1/2 से इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा r, तो ये तो वैसे ही रहेगा a⁴1/2। अब देखिए a की वैल्यू आई थी हमारी 4, तो यहाँ पे मैंने 4 भर दिया है, तो 4 1/2। अब देखिए 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2⁻²। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो r की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब r की भी वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई 4 थी, तो सीरीज बता सकते हैं। देखिए सीरीज इसी फॉर्म में होगी, a, ar² प्लस ar³। अब a हमारा कितना आया था 4, ये पहली टर्म, ar 4 इंटू 2, r की वैल्यू 2 थी, ar² 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ar³ 4 इंटू 2 का क्यूब। अब देखिए 4 तो वैसे रहा, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा 16, ये 32। ये थी आपकी रिक्वायर्ड सीरीज। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।